अगर आप यूज़र से किसी नंबर सिस्टम में इनपुट लेना चाहते हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बाइनरी केस को कंसीडर करें, तो लेट्स से यूज़र अगर नंबर इनपुट करवाना चाह रहा है 1 1 0। बाइनरी में अगर यूज़र 1 1 0 देना चाह रहा है, तो इट मीन्स कि जब ये नंबर हमें AX रजिस्टर के अंदर या कहीं मेमोरी में नज़र आएगा तो दिस शुड हैव वैल्यू 6। अच्छा, इसको हम कर कैसे सकते हैं? इसको समझने के लिए थोड़ा-सा हमें ग्राफ़िकली इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे इस केस में पहली इटरेशन में लेट्स से यूज़र अगर इनपुट 1 करवाता है, पहली इटरेशन में यूज़र जब 1 देता है, अगर तो सिंपल 1 है तो AX के अंदर 1 आ जाएगा, तो दिस दिस नीड्स नो मॉडिफ़िकेशन। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें यूज़र दूसरा डिजिट भी दे देता है, इस 1 के बाद यूज़र अगर दूसरा 1 देता है, तो जो दूसरा 1 हमें मिलता है, तो दूसरा 1 जब आता है तो दूसरे 1 को मैंने अगर एडजस्ट करना है पहले 1 के साथ, तो पहले नंबर को मुझे एक 1 बिट की लेफ़्ट शिफ्ट देनी पड़ेगी ताकि इसकी वेटेज 2 हो जाए। चूँकि अगर अगर ये मेरे पास सिर्फ 2 डिजिट्स हों, तो पहले वाले नंबर की डिजिट वेटेज 1 होगी, इसके नेक्स्ट डिजिट की वेटेज 2 होगी एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो मुझे उसको 1 बिट की लेफ़्ट शिफ्ट करनी पड़ेगी और 1 बिट की लेफ़्ट शिफ्ट करने के बाद अगर मैं इन दोनों डिजिट्स को ऐड करूँगा तो हमें आंसर 3 मिल जाएगा कि अगर यूज़र ने फ़र्ज़ करें सिर्फ 2 बिट का नंबर दिया होगा तो दिस शुड बी इक्वल टू 3। लेकिन अगर यूज़र फ़र्ज़ करें तीसरा नंबर भी देता है, लेट्स से तीसरी इटरेशन में वो 0 इनपुट करवा देता है, तो हमें करना ये पड़ेगा कि जो पहले वाला नंबर था उसको मैं 1 बिट की और शिफ्ट करूँगा तो वो नंबर हमारा 100 हो जाएगा। जो दूसरी नंबर पे इनपुट 1 हुई थी उसको मैं 1 बिट की लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा तो वो बेसिकली 10 हो जाएगा। इसके बाद अब जो मेरे पास दो नंबर्स ये पड़े हुए हैं विच इज़ 100 एंड 10, और इसमें अगर मैं तीनों डिजिट्स को ऐड करूँगा तो मेरे पास जो टोटल आंसर होगा दिस वुड बी सम अप टू 110, और जो कि इसकी बाइनरी जो इसके इसकी डेसिमल की या हेक्सा की जो वेटेज बनेगी वो बिल्कुल ठीक बन जाएगी। तो इसको हमने प्रोग्राम कैसे किया है? इसको प्रोग्राम करने के लिए हमने किया ये कि हमने पहले यूज़र से इनपुट ले ली। उस इनपुट को मैंने पहले कंपेयर कर लिया एंटर की के साथ कि जब तक यूज़र एंटर नहीं प्रेस करता तब तक हमने इनपुट लेते जाना है। मैक्सिमम हम 1 बाइट का नंबर इस केस में ले सकते हैं। डीएक्स रजिस्टर को मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मैं रिज़ल्ट प्लेस करूँगा, अपनी जो भी कैलकुलेशन होती जाएगी, और असम्पशन हमारी ये है कि यूज़र या तो 0 दे रहा है या फिर 1 दे रहा है। इन केस इसको हम फर्दर प्रोग्राम करना चाहते हो तो हम यहाँ पे कुछ और जंप की इंस्ट्रक्शंस लगा सकते हैं जो कि इंश्योर करें कि यूज़र सिर्फ 0 या 1 में से ही कोई नंबर दे रहा है, यूज़र बड़े नंबर्स नहीं दे रहा या अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं दे रहा। ओके, होता क्या है, इंटरप्ट 0 इंटरप्ट 16 हेक्सा और AH 0 के AH में 0 मूव करवा कर जब मैं इंटरप्ट 16 हेक्सा कॉल करता हूँ तो ये यूज़र से इनपुट लेता है। जो यूज़र की प्रेस करेगा उसकी आस्की वैल्यू हमें रिटर्न होती है AL के अंदर। तो जो आस्की वैल्यू होगी उससे अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यू बनाना चाह रहा हूँ तो उसमें से 30 माइनस करवाना पड़ेगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने इसको टेस्ट किया हुआ है कि यूज़र अगर फ़र्ज़ 1 दे देता है तो हमें AL के अंदर 31 हेक्सा मिलता है। यूज़र अगर फ़र्ज़ करें 0 दे देता है तो हमें AL के अंदर 30 हेक्सा का मिलता है। तो उसको इंश्योर करने के लिए, डिजिट्स बनाने के लिए, हम उसमें से 30 हेक्सा माइनस करते हैं। उसके बाद जो लॉजिक है यहाँ पे कि हम नंबर को शिफ्ट करवा रहे हैं DL के अंदर, चूँकि मेरा रिज़ल्ट पड़ा हुआ है तो मैं पहले वाला जो आंसर मेरे पास DL में पड़ा हुआ है उसको मैं हर दफ़ा लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा और उसके बाद जो नंबर नया आ रहा है उसको उसमें ऐड करवाता जाऊँगा। बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे यहाँ पर हमारा जो पहले वाले नंबर होंगे उसको मैं जो रिज़ल्ट मैं यहाँ पे तो इनको दोनों को प्लस करके मैनेज कर रहा हूँ प्रोग्राम के अंदर। तो जो पिछला रिज़ल्ट मेरे पास पड़ा हुआ है उसको मैं 1 बिट की लेफ़्ट शिफ्ट करता जाऊँगा और उसके बाद उसमें मैं नया डिजिट ऐड करवाता जाऊँगा तो प्रोग्राम हमारा स्मूथली चलता रहेगा। और इसके बाद जो जंप की इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली नेक्स्ट डिजिट को ले रही है, इसलिए इसको हम वेरीफाई करते हैं एग्जीक्यूट करके। डिबगर मोड में हम इसको ले जाते हैं और इसकी आउटपुट को ऑब्जर्व करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। देखिए जी, afdtest.com कर लिया हमने, हमारे पास ये प्रोग्राम आ जाता है। इसको मैं 1 स्टेप F1 के थ्रू एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। जब मैं इंटरप्ट 16 पे पहुँचता हूँ, अब मैंने इनपुट देनी है तो मैं F2 को प्रेस करूँगा तो ये यूज़र इनपुट का वेट करेगा। नाउ लेट्स पुट 1 इन एज इनपुट। मैं इसको 1 देता हूँ तो हमें AL के अंदर 31 मिलता है, इसकी आस्की वैल्यू, और AH के अंदर इसका स्कैन कोड मिलता है विच इज़ 2। इसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। जब सब्ट्रैक्शन AL 30 अगर किया हमने तो हमें न्यूमेरिक वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग AL में 01 मिल जाती है।
उसको मैं ओरिजिनल इनिशियली डीएल को हम लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो इनिशियली चूँकि डीएक्स में 0 पड़ा हुआ है तो फ़र्क नहीं पड़ता। इसको मैं वन स्टेप और करता हूँ, तो इसके बाद मैं डीएल के अंदर रिज़ल्ट को ऐड करवा दिया इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। तो पहला जो हमारा आंसर निकला था उसको हमने डीएल में सेव करा दिया। अब इसके बाद जंप नेक्स्ट नेक्स्ट डिजिट की इंस्ट्रक्शन इसको वापस लेके जाती है दूसरी इनपुट के लिए। दूसरी इनपुट पे जब हम दोबारा जाते हैं इंटरप्ट 16 हेक्सा पे, तो मैं F2 प्रेस करता हूँ। इस दफ़ा मैं लेट से दोबारा इसको 1 दे देता हूँ, जो हमने एग्जांपल कंसीडर की है कि लेट से हम 110 इनपुट लेना चाह रहे हैं। इसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, सब्ट्रैक्शन होगी, एल के अंदर 1 बन गया। अब यहाँ पे आता है शिफ्ट लेफ़्ट DL1। अच्छा, अब इसका मतलब है DL में जो प्रीवियसली 1 पड़ा हुआ था उसमें मैंने नया नंबर ऐड करवाना, तो मुझे उसकी वेटेज को 2 करना पड़ेगा। उसकी वेटेज को 2 करने के लिए मैंने उसको 1 बिट की लेफ़्ट शिफ्ट की है, तो वो बेसिकली ये 2 हो जाएगा। इसके बाद जब इसमें ऐड करूँगा तो अब ये हमारे पास DX में आंसर 3 आ जाता है। इसका मतलब है 2 डिजिट हम ले चुके हैं 1 1, तो 1 1 के करस्पॉन्डिंग हमने प्रीवियस वेटेज इसकी 3 बना ली। अब चूँकि प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा, प्रोग्राम दोबारा वापस इनपुट लेता है। इसको मैं दोबारा लेके जाता हूँ इंटरप्ट 16 हेक्सा पे। यहाँ पे मैं दोबारा से F2 प्रेस करता हूँ, तो CPU दोबारा वेट करता है। लेट्स पुट 0 हियर। इस दफ़ा मैं 0 देता हूँ, तो हमने जो पूरा नंबर है 110 इनपुट करवा लिया, विच शुड अपीयर एज 6 इन द DX रजिस्टर। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो हम क्विकली देख लेते हैं। यहाँ पे DL के अंदर हम यहाँ अपने ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लिए, तो DL में हमें 6 मिल रहा है। इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इस दफ़ा मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, जब हम दोबारा इंटरप्ट 16 हेक्सा पे पहुँचते हैं, मैं F2 प्रेस करता हूँ, एंटर की देता हूँ, तो वो 13 डेसिमल इसमें अपीयर हो जाता है। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग कैरेक्टर है। जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाता है। तो हम ये प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं अगर हमने यूज़र से इनपुट लेनी हो बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो ये मैक्सिमम 1 बाइट के नंबर को हम इस करंटली प्रोग्राम में यूज़ इनपुट ले सकते हैं। अगर इससे बड़ा नंबर हमें लेना चाह रहे हो, तो हमें यहाँ पर जो हमने एडिशन और शिफ्टिंग की हुई है इसमें हमें बड़े रजिस्टर्स को यूज़ करना पड़ेगा।